और अब खबर राजस्थान से, जहां हर रोज नई साजिश का खुलासा हो रहा है। सियासी खींचतान के बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय ने फोन टैपिंग के मामले में राज्य के प्रमुख सचिव से रिपोर्ट मांगी है। उधर सीएम गहलोत ने कल राज्यपाल को 102 विधायकों के समर्थन का पत्र सौंपकर यह जता दिया है कि फोन टैपिंग के बीच राजस्थान में कांग्रेस की सरकार को कोई खतरा नहीं है। बार बार यही सवाल कर रही है कि क्या फोन टैपिंग के जरिए राजस्थान सरकार बीजेपी नेताओं की जासूसी कर रही थी। आप एक मैन्युफैक्चर्ड ऑडियो के माध्यम से ये जो बर्तनों की आवाज है उसको दबाने की कोशिश कर रहे हैं। आपके घर के बर्तनों की आवाज बाकी जगह ना पहुंचे, दुनिया उन आवाजों को ना सुन ले, इसलिए आप एक मैन्युफैक्चर्ड ऑडियो के षड्यंत्र के माध्यम से ये जो पूरी रचना कर रहे हैं उसको हम पूरी तरह से खारिज करते हैं। उधर जयपुर में राजस्थान का संकट कांग्रेस के लिए आउट ऑफ कंट्रोल ना हो जाए, इसके लिए दिन रात कोशिश हो रही है। कल कांग्रेस राजस्थान का किला बचाने के लिए भारतीय ट्राइबल पार्टी को अपने साथ ले आई। भारतीय ट्राइबल पार्टी वही पार्टी है जो कल तक बीजेपी के साथ खड़ी थी। राजस्थान का नंबर गेम फिलहाल गहलोत के पक्ष में दिख रहा है, लेकिन इसके बावजूद कल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राज्यपाल से मिलने पहुंच गए। करीब 45 मिनट तक बातचीत हुई और अशोक गहलोत ने 102 विधायकों का समर्थन पत्र भी सौंप दिया। ये तो साफ है कि गहलोत सरकार को कोई संकट नहीं, लेकिन पायलट के बगावत ने कांग्रेस में चल रही कलह को सतह पर ला दिया है और बीजेपी यही बोल रही है कि उस कलह को छिपाने के लिए कांग्रेस ऑडियो लेकर सामने आई है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे अब तक चुप थीं, लेकिन अब उन्होंने भी मोर्चा खोल दिया है। वसुंधरा ने लिखा, यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि कांग्रेस के आंतरिक कलह का नुकसान आज राजस्थान की जनता को उठाना पड़ रहा है। कोरोना के कारण प्रदेश में 500 से अधिक मौतें हो चुकी हैं। ऐसे समय में कांग्रेस भाजपा पर दोष मढ़ने का प्रयास कर रही है। साफ है कि बीजेपी अब हमलावर हो रही है। राजस्थान की सियासी लड़ाई जब लगता है कि खत्म हो गई, तभी फिर कुछ न कुछ नया शुरू हो जाता है। हालात समझिए। अशोक गहलोत की पुलिस बीजेपी नेता संजय जैन को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश करती है। उधर आयकर विभाग अशोक गहलोत के करीबियों के ठिकानों पर छापेमारी करती है और 12 करोड़ कैश मिलता है। अशोक गहलोत की सरकार बीजेपी नेताओं के खिलाफ टेप लेकर सामने आती है और 2 दिन बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय फोन टैपिंग मामले में राजस्थान सरकार के प्रमुख सचिव से रिपोर्ट मांग लेते हैं। राजस्थान की सियासत की तस्वीर हर घंटे बदल रही है। कोर्ट में लड़ाई अलग लड़ी जा रही है। ऑडियो की सच्चाई कुछ दिन में सामने आएगी, लेकिन तब तक सबकी नजरें सचिन पायलट पर रहेंगी। क्या वो बाहें पसार कर इंतजार कर रही बीजेपी में शामिल होंगे या फिर टेप कांड की सियासत में कोई नई साजिश का सूत्रपात होगा? राजस्थान में कथित फोन टैपिंग मामले में हड़कंप मचा है। फोन टैपिंग शब्द की चर्चा मुख्यमंत्री से लेकर केंद्रीय मंत्री के दफ्तर तक हो रही है। आपको लगता होगा आज के जमाने में इतनी साइबर सिक्योरिटी के बीच, इतने कानूनों के बीच क्या हिंदुस्तान में फोन टैपिंग संभव है? देखिए ये रिपोर्ट और समझिए फोन टैपिंग की इनसाइड स्टोरी। क्या राजस्थान में नेताओं की फोन टैपिंग हुई? राजस्थान से निकलकर पूरे देश में इन ऑडियो टेप की चर्चा है। दावा है कि इनमें केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत हैं, कांग्रेस के विधायक भंवरलाल शर्मा हैं, कांग्रेस के ही निलंबित विधायक विश्वेंद्र सिंह हैं और बीजेपी के नेता संजय जैन हैं। दावा है कि राजस्थान में गहलोत सरकार गिराने की डीलिंग हुई। थारी वरिष्ठता को और थारो आपने पूरा ख्याल पूरा चिंता मत करो। वरिष्ठ में हूँ 7 बार को। हाँ बस कोई चिंता मत करो, सब बात थारी फोन पर मैं बात भी होगी, सब ठीक है। राजस्थान के सियासत में गहलोत और पायलट की टक्कर में अब फोन टैप कांड फुल वॉल्यूम पर वायरल है। आज हम आपको इन ऑडियो टेप को लेकर पर्दे के पीछे की कहानी बताएंगे, वो सच बताएंगे जो अब तक किसी ने नहीं दिखाया। हमारे संवाददाता देवेंद्र पाराशर ने इस टेप कांड की पूरी ABCD डिकोड की है। उनकी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखेंगे तो समझ आएगा कि ये ऑडियो टेप किस मकसद से फ्लोट किए गए। गहलोत और कांग्रेस जिस प्लेटफॉर्म का हवाला देकर ऑडियो टेप की बात कर रहे हैं, उसी सोशल मीडिया पर इन तथाकथित ऑडियो टेप्स को लेकर कुछ सवाल भी उठने लगे हैं। मसलन इन ऑडियो टेप का ओरिजिनल सोर्स क्या है, इन ऑडियो टेप की ऑथेंटिसिटी क्या है,
क्या सिर्फ राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के लिए ऑडियो टेप्स बनाने की साजिश हुई? कांग्रेस के अंदर खाने की लड़ाई ने ऑडियो टेप की शक्ल कैसे अख्तियार कर ली? गहलोत का दावा है कि ऑडियो टेप 100% सही है। अगर ये गलत साबित हुए तो वो राजनीति छोड़ देंगे। इसी के बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या नेताओं के फोन टैप हुए? क्या फोन टेपिंग किया गया? क्या आधिकारिक रूप से फोन टेपिंग किया गया? फोन टेपिंग अगर किया गया है, क्या यह एक संवेदनशील और एक कानूनी विषय नहीं है? क्या यह स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर इसको कांग्रेस की सरकार ने फॉलो किया? यह केवल भारतीय जनता पार्टी नहीं, यह भारत की जनता जानना चाहती है कि उनकी प्राइवेसी खतरे में है क्या? यह राजस्थान की जनता जानना चाहती है। फोन टैपिंग क्या है? फोन कैसे टैप किया जाता है? यह कानूनी है या गैर कानूनी? फोन टैपिंग का अधिकार किसे है? फोन टैपिंग से जुड़े सवाल का जवाब जानने से पहले यह समझ लीजिए कि यह पूरा एपिसोड जितना पर्दे के सामने दिखता है उससे कहीं ज्यादा पर्दे के पीछे खेला गया। सूत्रों के मुताबिक सीएम बनने के बाद से ही डिप्टी सीएम सचिन पायलट पर गहलोत की लगातार नजर थी। पायलट कैंप की हर हरकत पर नजर रखी जा रही थी। इसी को लेकर अशोक गहलोत ने अपने कुछ लोगों को भी पायलट कैंप में फिट कर दिया था और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि सचिन पायलट और गहलोत का टकराव सरकार बनने के पहले दिन से ही नजर आने लगा था। राजस्थान में अशोक गहलोत के सीएम बनने और सचिन पायलट के डिप्टी सीएम बनने के साथ ही दोनों में तनातनी भी शुरू हो गई थी। सचिन की कोशिश रहती थी बराबरी दिखाने की। विधानसभा के जिस गेट से मुख्यमंत्री का काफिला जाता था, सचिन चाहते थे कि उनका काफिला भी उसी गेट से अंदर जाए। जहां मुख्यमंत्री का दफ्तर था वहां सचिन का भी दफ्तर हो। और तो और राजस्थान के सियासी गलियारे में इस बात की चर्चा रहती थी कि सचिन पायलट अशोक गहलोत का तोतला कहकर न सिर्फ मजाक उड़ाते हैं बल्कि गहलोत के करीबियों से ये भी कहते हैं कि जाकर उनसे कह देना। दूसरी तरफ अशोक गहलोत ने सचिन पायलट के मंत्रालय पर पूरी तरह से नियंत्रण बना लिया। सचिन पायलट के मंत्रालय के सचिव सचिन की ना सुनकर अशोक गहलोत की सुनते थे। फाइलों पर सचिन पायलट का नियंत्रण बिल्कुल भी नहीं रहा। लेकिन गहलोत का शक तब और यकीन में बदलता चला गया जब प्रवासी राजस्थानियों के कार्यक्रम में सचिन पायलट और राजस्थान बीजेपी के अध्यक्ष सतीश पुनिया एक साथ लंदन गए। सचिन इस दौरान बीच बीच में दिल्ली के चक्कर भी लगाते रहे। गहलोत अब हर कदम फूंक फूंक कर रखने लगे। इसी के बाद से राजस्थान का स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप